हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगिरी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड सेफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस MHCD 5 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम का 2024 और 2025 के लिए। यहाँ पर मैं आपको हर सेक्शन के इम्पॉर्टेंट एंड सारे के सारे टॉपिक्स जो आपको कवर करने हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर मैं आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स भी मार्क करवा दूंगी जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, ताकि वो आप पहले कर रख लें, अच्छे से करें वो। एंड प्लस मैं आपको बता दूंगी कि आपको रिसोर्सेज बुक्स कौन सी बाय करनी है, जो बेस्ट बुक्स हैं इस एग्जाम को देखते हुए, राइट। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करो, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उनकी गाइडलाइंस को देखते हुए प्लस PYQs को एनालाइज करते हुए आप अपना सिलेबस डिसाइड करें। वही मैं आपके लिए यहाँ पर कर रही हूँ कि मैंने PYQs जो है आपके लिए एनालाइज किए हैं, एंड प्लस जो MHCD 5 ईयर गाइडलाइंस कहती हैं उनको भी देखते हुए आई हैव कम अप विद दिस वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम पे, सब कुछ लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और बेस्ट वे मेरे से क्वेश्चंस पूछने का है कि आप Q&A ज्वाइन करें, जो हर संडे 11 AM पे होता है इसी यूट्यूब चैनल पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, ये एग्जाम कब होगा, डेट ऑफ द एग्जाम। देखिए 2024 में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये एग्जाम मे बी मार्च एंड में हो जाए, क्योंकि इस बार भी टेक्निकली ये एग्जाम मार्च एंड में होना था, बट इसको आगे पोस्टपोन कर दिया गया और ये एग्जाम जो आपका है ये 20 अप्रैल 2023 को हुआ, राइट। तो यहाँ पर नॉर्मली मार्च एंड की भी डेट ही दे सकते हैं। तो इससे हमें क्या लेसन लर्न करने को मिलता है? इससे हमें ये लेसन लर्न करने को मिलता है कि इससे पहले कि आपके बोर्ड्स हो, आपका मेजर सिलेबस फॉर MHCD खत्म कर ही आप आपका हो जाना चाहिए। मतलब दिसंबर से पहले खत्म कर दो इसको, क्योंकि जब बोर्ड्स और प्री बोर्ड्स का टाइम आ जाता है तब आप इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं कर पाते और बोर्ड्स के इमीडिएटली बाद आपका एग्जाम होने के चांसेस रहते हैं, राइट। अबाउट द एग्जाम, MCQ टाइप का आपका पेपर होता है, ऑनलाइन मोड में एग्जाम होता है। मतलब आप डेस्कटॉप पे बैठकर ये एग्जाम देते हो। हमारे पास इसके मॉक टेस्ट अवेलेबल है, अगर आपको बाय करने हैं तो मॉक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अगर अभी से आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, राइट। उसके बाद यहाँ पर ऑनलाइन मोड में पेपर होता है, MCQ फॉर्मेट में होता है, नो नेगेटिव मार्किंग विच इज द बेस्ट पार्ट। 2 आवर्स दिए जाते हैं आपको ये अटेम्प्ट करने के लिए क्वेश्चंस। जो आपका पेपर है, आपका जो एग्जाम है वो इंग्लिश और मराठी में होता है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को देखें अगर हम, तो लीगल एप्टीट्यूड 40 मार्क्स के, जनरल नॉलेज विद करंट अफेयर्स 30 मार्क्स, लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग 40 मार्क्स के, इंग्लिश 30 मार्क्स के, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड 10 मार्क्स का है। टोटल पेपर आपका 150 मार्क्स का है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन नोट डाउन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं कहूँगी आप सिलेबस भी नोट डाउन करिए, ताकि बार बार आपको ये वीडियो नहीं देखनी पाए। आपने जब भी प्लानिंग करनी है, आप अपने जो जहाँ पर आपने नोट किया है ये सब कुछ, वहाँ से आप उसको रेफर करें, ईजी रहेगा आपके लिए। यहाँ पर लीगल एप्टीट्यूड से स्टार्ट करते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा होता है वो होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ये हमने कैसे कवर करनी है, देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेरा खुद का कोर्स भी है, वो आप बाय कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, ठीक है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम यूनिवर्सल्स की बुक बाय करें, यूनिवर्सल्स बुक फॉर क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम। मैं ट्राई करूँगी इसका लिंक जो है बुक का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूं। यूनिवर्सल, देखिए ध्यान से सुनिए कि क्या चीज़ कहाँ से पढ़नी है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो यूनिवर्सल्स की बुक में से हम थ्योरी पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है, और प्लस सारे के सारे MCQ सॉल्व करते रहेंगे साथ साथ। जैसे मान लो 4 to 5 पेजेस पढ़े, एक टॉपिक मैंने पढ़ा, उसके बाद मैं पीछे गई और मैंने देखा कि वहाँ से आप जब खोलोगे आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार ये 10 to 15 क्वेश्चन उस टॉपिक से रिलेटेड है, मैं ये सॉल्व कर लेती हूँ। तो थ्योरी और MCQs हम पढ़ते रहेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। यूनिवर्सल इज द बेस्ट बुक टू कवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस। ये वाली बुक जो है ये मैंडेटरी है बेटा, आपने मेरा कोर्स लेना है नहीं लेना वो कंपलसरी नहीं है, बट ये यूनिवर्सल की बुक में से कॉन्स्टिट्यूशन की थ्योरी पढ़ना और उसके MCQ सॉल्व करना मैंडेटरी है फॉर MHCD 5 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम। रेपिटेशन होती है डायरेक्ट क्वेश्चंस की, और क्या चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारे टॉपिक्स आते हैं टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ और मिसलीनियस लॉज। देखिए मिसलीनियस लॉज में आपको कवर करना होता है IPR, हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ। ये आपको डिटेल में नहीं कवर करना होता है, इसके आपको बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस कवर करने होते हैं, जो कि इस बार मैंने अपने बच्चों को मॉक टेस्ट के थ्रू ही कवर करवा दिए थे। तो आपको हमारे मॉक टेस्ट में ये मिल जाएंगे, IPR, हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ। IPR के तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे मैंने वीडियो भी कर रखी है, हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ भी आप कहाँ से कवर करेंगे मैं आपको बता रही हूँ। इसके जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इन तीनों के, आपको ये लीगल अवेयरनेस MCQs वाले टॉपिक मिल जाएंगे। ये टॉपिक आपको यूनिवर्सल की बुक में बहुत आराम से मिल जाएगा, तो यहाँ से आप ये सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। टॉर्च
टॉर्च कॉन्ट्रैक्ट्स क्रिमिनल लॉ, ये तीनों के लिए मैं आपको ऑप्शन दे सकती हूँ। आप चाहें तो आप विली की LA एंड LR खरीद सकते हैं अगर आपको डिटेल में चीज़ें पढ़नी है, जो पढ़नी भी चाहिए क्योंकि आपके पास टाइम है। आप इतनी जल्दी सोच रहे हो कि मुझे इस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, जल्दी नहीं है, वैसे ये राइट टाइम है, ठीक है ना। तो अगर आपके पास टाइम है आप विली लीजिए, LA LR की बुक लीजिए विली की, वहां से आप टॉर्च कॉन्ट्रैक्ट्स क्रिमिनल लॉ पढ़िए और फिर वहां से रीजनिंग के क्वेश्चन, फैक्ट एंड प्रिंसिपल टाइप के क्वेश्चंस वहां से भी सॉल्व करें विली में से, और फिर यूनिवर्सल में से भी आप सॉल्व करें रीजनिंग के क्वेश्चन। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस आपको मेरे मॉक्स के अंदर प्रैक्टिस करने को मिल जाएंगे। अगर आप अंडरस्टैंडिंग लेकर आएंगे तो आप बहुत आराम से सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस जो है सॉल्व कर पाएंगे। सो दिस इज द वे यू हैव टू गो अबाउट। जो चीज मैंने जहां से करने को कही है वो वहां से ही करिएगा। उसके बाद आता है लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। उससे पहले मैं बता दूं, लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स भी करना जरूरी है। लीगल वाले पार्ट में लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स आप मेरी वेबसाइट पे जाइए www.loggery.com, वहां पे स्टडी मटेरियल में आपको 2 PDFs मिल जाएंगे, वो डाउनलोड करके रख लीजिए, उनको याद कर लेना। 2 वीडियोस भी करी हुई है मैंने लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स पे, उनको भी आप रेफर कर सकते हो। लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग में अगर हम बात करें तो आपको 2 बुक्स खरीदनी रहेंगी। एक तो है वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल, ठीक है। वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल में से हमको कौन से टॉपिक्स करने हैं कवर, हमें ये सारे जो नीचे टॉपिक्स मैंने दिए हुए हैं ये हमें कवर करने रहेंगे। कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, पजल टेस्ट, डायरेक्शन टेस्ट, सीरीज, एनालॉजी, ठीक है। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और ये हमें बहुत अच्छे से सबसे पहले कवर करने हैं। जैसे ही हमारे ये कवर हो जाएंगे फिर हम लेंगे एनालिटिकल रीजनिंग बाय MK पांडे की बुक। एनालिटिकल रीजनिंग बाय MK पांडे की बुक में से हमें ये सारे टॉपिक जो नीचे मेंशन करे हुए हैं वो कवर करने हैं। अगर आप एनालिटिकल रीजनिंग में इन्वेस्ट करेंगे तो मैं आपको ये भी कहूंगी कि यहाँ पे सॉल्विंग प्रॉब्लम्स या प्रॉब्लम सॉल्विंग करके एक टॉपिक होगा, वहां से आप ये वाले टॉपिक्स के एक्सप्लेनेशन जो है वो बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, राइट। सो दिस इज व्हाट यू कैन डू। ये बुक्स के लिए आपको जाना है। यहाँ पे जो टिप्स मैं आपको देना चाहती हूँ, जो भी आपके क्वेश्चन रॉन्ग होंगे, जो आपको डिफिकल्ट लगेंगे, वो मार्क कर लेना। क्वेश्चंस के आंसर्स मत मार्क करना क्योंकि बार बार आप यहाँ से ही प्रैक्टिस कर सकते हो सेम बुक से। कोई भी आपको ट्रिक पता चले कि ऐसा सॉल्व करना है, वो ट्रिक बुक में ही नोट कर लें ताकि आप बाद में रिवाइज कर सको। प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना अच्छा रहेगा, स्पीड भी बनेगी और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। बेस्ट बुक है RS अग्रवाल, ये जरूर खरीदनी है। उसके बाद बात करते हैं स्टैटिक जीके, जिसको बहुत बच्चे जनरल स्टडीज भी कहते हैं। देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, ठीक है। आपको हिस्ट्री कवर करनी है, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इकोनॉमिक्स, इंपॉर्टेंट डे, स्पोर्ट्स, ये सारे ही इंपॉर्टेंट है। बहुत भर भर के क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, सारे इंपॉर्टेंट है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सी बुक, देखिए यूनिवर्सल्स की बुक में तो आप इन्वेस्ट कर ही रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ से पढ़ने के लिए। यूनिवर्सल्स की बुक में हम सबसे पहले इनके जितने भी MCQs यूनिवर्सल की बुक में दिए हुए हैं वो हम याद कर लेंगे, ठीक है। उनको हम उनकी इन्फॉर्मेशन गूगल से निकाल लेंगे कि भाई जो आंसर है वो क्यों है, और उनको लर्न कर लेंगे, सबको रट्टा मार लेंगे क्योंकि मोस्टली सेम क्वेश्चन हमारे यहाँ से बन जाते हैं। इतना हम कर सकते हैं। उसके बाद वंस वी आर डन विद दिस तो फिर हम कोई भी बुक ले सकते हैं। हम अरिहंत की बुक के लिए जा सकते हैं, हम ल्यूसेंट की बुक के लिए जा सकते हैं एक्स्ट्रा रीडिंग के लिए। बट मेन जो हमें बुक चाहिए, हमारी मेन बुक यूनिवर्सल के MCQs होंगे इन सभी टॉपिक्स के। उसके बाद हम जितना मर्जी पढ़ना चाहे उतना पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है करंट अफेयर्स। देखिए करंट अफेयर्स का मैं आपको एक बात क्लियर कर देती हूँ। आपको एजुगिरी, जो मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर मैं डेली द हिंदू की क्लास लेती हूँ एजुगिरी यूट्यूब पे। 6 PM पे क्लास होती है। अगर 6 PM पे आप फ्री नहीं हो तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर भी देख सकते हो। इस लेक्चर का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि वहाँ पे आपके साथ के साथ नोट्स बन जाते हैं, आपको एक्सप्लेन कर दिया जाता है सब चीज़ें, ठीक है ना। और आपको लर्न भी बहुत चीज़ें मैं क्लास में ही करवा देती हूँ, मैं खुद वो क्लास लेती हूँ। अब आपको बहुत सारे बच्चे MHCT जिन्होंने एग्जाम दिया होगा वो कहेंगे अरे वहाँ पे तो करंट अफेयर्स आती नहीं है, ठीक है। बट जिन बच्चों ने न्यूज़पेपर फॉलो किया था उन्होंने आके खुद कहा कि दीदी बहुत आसान हो गया था, क्योंकि ऐसी टर्म्स, मतलब इजी न्यूज़पेपर आता है, मतलब बहुत, अगर आप हर रोज़ न्यूज़पेपर सिर्फ देख भी रहे हो, नोट्स नहीं भी बना रहे हो, सिर्फ देख रहे हो, तब भी आपके लिए इजीली आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे MHCT के। ये सिर्फ अकेला ऐसा एग्जाम है कि सिर्फ देखने से ही आपका MHCT का जो एग्जाम है वो क्लियर हो जाएगा। बाकी सारे एग्जाम्स में आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, तो नोट्स बनाइए क्योंकि उसके लिए बहुत ईजी रहता है, एग्जाम के पास डर नहीं लगता है। तो इसलिए करंट अफेयर्स आए थे। करंट अफेयर्स जो थे वो स्टैटिक जीके बेस्ड करंट अफेयर, मतलब स्टैटिक मतलब जनरल स्टडीज का क्वेश्चन उठा के पूछ रहा है एग्जामिनर आपसे, और अगर आप करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हो तो आपके लिए बहुत आसान है, ठीक है। और अगर नहीं फॉलो कर रहे हो तो वो क्वेश्चंस आपको पता होना, बस ये है कि पता है तो पता है, नहीं पता तो नहीं पता, बहुत गलती से पता है वाला सीन। तो पेपर अगर अच्छे से करना है, MHCT अगर एम करना है कि GLC मुंबई चाहिए, तो भाई न्यूज़पेपर फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से देखिए मैं यहाँ पे आपको बोल सकती हूँ
कि मई जून से लेकर के, ठीक है, वैसे तो देखो 1 ईयर की न्यूज़ हमें कवर करनी होती है, ठीक है, हमें अप्रैल से लेकर के, अगर अप्रैल से लेकर के अप्रैल अगले साल तक, जब तक पेपर होता नहीं तब तक करना है। बट अगर अभी से भी, जब भी आप मेरे को देख रहे हो, ये वीडियो देख रहे हो, तब से आप न्यूज़पेपर देखना स्टार्ट कर दोगे तो आपके लिए बहुत 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 अच्छा होगा। तो एजुगिरी पे आइए, बस इतना ही करना है, न्यूज़पेपर फॉलो कर लीजिए। अगर आप बहुत अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो आप प्रतियोगिता दर्पण भी फॉलो कर सकते हैं। अब देखिए बहुत सारे बच्चे कहेंगे ठीक है रहने दो, हर रोज़ कौन घंटे की क्लास लगाएगा, प्रतियोगिता दर्पण ही फॉलो कर देंगे। उठाकर देखो, समझ ही नहीं आएगी। ये बच्चों की प्रॉब्लम है। मैं कभी भी करंट अफेयर्स पढ़ाना ही नहीं चाहती थी, मेरे बच्चों ने मुझे फोर्स किया कि हमें नहीं समझ में आ रहा कुछ भी, आओ पढ़ाओ, ठीक है ना, क्योंकि आपको बेसिक्स ही नहीं पता करंट अफेयर्स के, वो बेसिक्स आपको मेरी लेक्चर में समझ में आएंगे। तो क्लास लगानी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है इंग्लिश। देखिए इंग्लिश के अंदर लीगल टर्म्स एंड मैगज़िम्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो www.loggery.com पे जाकर वहाँ से PDF आपको डाउनलोड कर लेना है, ये मैंने बता दिया है, ठीक है। बाकी आप SP बख्शी की बुक ले सकते हो फॉर योर इंग्लिश, ठीक है। यहाँ से आप ईडियम्स याद करना स्टार्ट कर दीजिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आप ये वाली चीज़ अभी से करना, याद करना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि पता चल जा, मतलब चीज़ें रह जाती हैं याद, क्योंकि आपके बोर्ड्स होंगे, उसके पहले आप चीज़ें कर करके ख़त्म कर दीजिए, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन करना है, ग्रामर के अंदर प्रेपोजिशन, टेंसेस, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इन सब के रूल्स आपको पता होने चाहिए। थोड़ी ग्रामर जो है अच्छी खासी रूल्स वाली आती है, तो प्रैक्टिस करें, स्पॉटिंग एरर्स, फिलअप्स प्रैक्टिस करें इसी बुक में से या किसी भी बुक में से जो इंग्लिश की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक है उसमें से आप कर सकते हैं। उसके बाद हम मैथ्स की बात करते हैं। देखिए मैथ्स के अंदर मैं आपको कहूँगी कि आप सारी की सारी बुक जो है 18 डेज वंडर बाय एस चंद की बुक जो है वो सॉल्व करके जाएं, ठीक है ना। अगर आप हमारे लेक्चर्स, हमारा ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे लेक्चर्स, तो आप हमें बता सकते हैं, हम जब भी नया बैच स्टार्ट होगा या कुछ भी होगा तो हम आपको पोस्ट कर देंगे। बट ये बुक में से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, मज़ा आ जाएगा, ठीक है, मतलब आप कर पाओगे सॉल्व, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो मैंने मार्क और अंडरलाइन, बोल्ड और अंडरलाइन कर रखे हैं, ठीक है। इसके अंदर यही है कि फॉर्मूला की लिस्ट बना के रखो, उनको बार बार रिवाइज करो। अगर आपको कोई भी डाउट है अभी भी तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। अगर आपको डे टू डे स्केड्यूल चाहिए आने वाले मंथ्स के लिए तब भी कमेंट कर दीजिए। कोई भी डाउट है कमेंट जरूर करना, और Q&A ज्वाइन करें, इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे हमें फॉलो करें, और एजुगिरी को जरूर सब्सक्राइब करें, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ, आई विल सी यू सुपर सून, बाय एंड टेक केयर।